भारत ने चीन को दी जवाबी कार्रवाई। पूरी दुनिया में हुई भारत की वाहवाही। चीन की चाल चीन पर ही भारी। भारत ने बढ़ाया कदम और बाजी मारी। भारत ने चीन को चैलेंज देकर क्रांतिकारी ऐलान कर दिया है और भारत का ये कदम चीन के ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है कि यहाँ पर चीन भारत का नाम सुनते ही थर थर कांप रहा है। एक तरफ भारत को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन चीन का विरोध करने के लिए कई देश सामने निकल के आ गए हैं। भारत के आगे चीन नहीं टिक सकता और आने वाले समय में चीन पिट सकता है। कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन का समर्थन कर रहा है। यहाँ पर भारत का समर्थन करने के लिए कई देश सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, भारत ऐसे ऐसे मार्ग पर काम कर रहा है जिससे भारत दुनिया के कोने कोने तक अपने व्यापारिक सामान को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। इससे भारत का व्यापार करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक तरफ चीन सिल्क रूट का निर्माण किया है जिसका हमें विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत ने भी मसाला रूट का निर्माण किया है। लेकिन भारत के साथ कई देश खड़े हैं जिसमें ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये चीज चीन को रास नहीं आ रही है। जिस देश से चीन की सबसे ज्यादा बनती थी, आज वो देश भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग दुनिया के हर एक देश से भारत की काफी अच्छी तरीके से बनती है। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि चीन का जो सबसे करीबी था, आज वो भारत की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। आज पाकिस्तान भारत की तरफ अपना रुख कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है बिना भारत के वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान भारत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चीन से दुनिया भी बनाता हुआ चला जा रहा है। भारत के वार से चीन चारों खाने चित हो चुका है। अमेरिका का नाम सुनकर एक बार चीन को इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा उसको भारत का नाम सुनकर लगता है, क्योंकि सारी परेशानियों की वजह आज चीन के लिए भारत बनता हुआ चला जा रहा है। जिस परियोजना पर चीन ने पानी की तरफ पैसा बहाया, उस परियोजना का भी सत्यानाश हो गया है और इसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। क्या भारत ने ऐसा करके सही किया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस समय भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की एक होड़ लग चुकी है। चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए भारत स्पाइस रूट यानी कि मसाला मार्ग तैयार कर रहा है। आपको बताते चले, चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग बनाने का काम शुरू किया है। सिल्क रूट वो रास्ता है जिसमें चीन रोमन काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि चीन वापस से इसी सिल्क रूट को चालू करने के लिए पानी की तरह अपना पैसा बहा रहा है। और हमें देखने को मिल रहा है इसी सिल्क रूट के लिए चीन ने पाकिस्तान, सिल्वेनिया और श्रीलंका जैसे देश को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। दोस्तों, चीन को टक्कर देने के लिए यहाँ पर भारत की तरफ से भी एक बड़ा कदम चल दिया गया है और भारत ने भी अपने प्राचीन हथियारों पर अब धार देनी शुरू कर दी है। और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी अपने मसाला मार्ग पर काम करना शुरू कर दिया है। और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत को कई देशों का इस मामले में साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शामिल है इजराइल, ओमान, दुबई, अबू धाबी जैसे देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं और भारत को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हमें सुनने को मिला है अभी हाल ही में अदानी पोर्ट ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है और इसकी मदद से भारत यूरोपीय देश में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ चला जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत के उठाए इस कदम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और इसके पीछे एक्सपर्ट लोगों ने बहुत सी बातें कहना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की तरफ से चली गई ये चाल कितनी ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए इस चाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज से भारत को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा ये चीज चीन के लिए कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चीन पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाना चाहता है। और यही वजह है कि हमें देखने को मिला कि चीन की तरफ से अपने सबसे पुराने व्यापारी मार्ग को खोलने का फैसला किया गया है और इसके लिए कि चीन पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हो गया है। चीन रेशम मार्ग के माध्यम से पूर्व अरब देश और यूरोप तक जाता है और सदियों से इस रास्ते को सिल्क रूट कहते हैं। यहाँ से चीन का कारवा सामान लेकर मध्य पूर्व अरब देशों तक जाता था और इस चीज से चीन को काफी ज्यादा मोटा मुनाफा होता था। हमें देखने को मिला है कि चीन की तरफ से वापस सिल्क रूट को खोल दिया गया और इसकी सहायता से पूरी दुनिया के कोने कोने तक चीन अपने व्यापार को फैलाएगा। और भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए अपना एक पुराना व्यापारिक हथियार निकाल लिया है। दोस्तों, जैसे चीनी रेशम की पूरी दुनिया में मांग थी, वैसे ही भारत के मसाले की भी मध्य पूर्व और अरब देशों में काफी ज्यादा डिमांड में रहते थे। और इसका इतिहास 6 ईस्वी से शुरू होता है और इसको भारत के केरल से समुद्र के रास्ते अरब देशों तक पहुंचाया जाता था और उसके बाद ये सड़क मार्ग से पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। और अब भारत आपस में इस मसाला मार्ग को शुरू करने वाला है। पिछले महीने अडानी ने इजराइल के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा का अधिग्रहण किया है और इस बंदरगाह से भारत की पहुंच सीधी इजराइल तक हो जाएगी और यहाँ से भारत अरब देशों के बहुत करीब हो जाएगा, जो कि व्यापारिक रूप से काफी ज्यादा फायदा करने वाला है।
दोस्तों, हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण के बाद भारतीय व्यापारियों की भी पहुंच अरब देश, मध्य एशिया और यूरोप देश तक सीधी हो जाएगी और चीन के सिल्क रूट के जवाब में भारत का मसाला रूट तैयार है। लेकिन हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि चीन के सिल्क रूट का जगह जगह पर विरोध हो रहा है, लेकिन भारत के मसाला रूट का कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि लोग आकर खड़े रहे हैं भारत के साथ और भारत के मसाला रूट का समर्थन कर रहे हैं। आपको बताते चले, यहाँ पर भारत को सबसे ज्यादा समर्थन ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों से मिल रहा है और इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि ये भारत के साथ मिलकर भारत के मसाला मार्ग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए खड़े हैं। वहीं दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। आपको ये अब तक पता भी चल गया होगा कि भारत के पीएम ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से दुखी भी जताया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की जनता लगातार भारत के पीएम मोदी की बात कर रही है। इस समय आप ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ ने अब भारत से मदद मांगने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान को इस समय भारत के अलावा कोई ऐसा देश दिखाई नहीं दे रहा है जो कि उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता ये बोलने पर उतर आई है कि काश कि वो भारत में पैदा हुई होती। हमें देखने को मिला कि किस तरीके से पाकिस्तान की जनता के होठों पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी है और यहाँ पर पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि अगर हम खुलकर मोदी की तारीफ कर देंगे तो हम पर देशद्रोही के आरोप लग जाएंगे, बल्कि हम सच्चाई बोलेंगे तो हमको बोलने नहीं दिया जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से एक तरफ भारत लगातार विकास की तरफ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान डूबता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्टर ने पाकिस्तान के व्यक्ति से पूछा कि 75% रेटिंग के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर करार दिए गए हैं, क्या पीएम मोदी ये चीज डिजर्व करते हैं? तब इस पर पाकिस्तानी व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की विदेश पॉलिसी आजाद है, भारत कभी भी किसी की गुलामी नहीं करता। मोदी ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। और आगे इस व्यक्ति ने कहा कि मोदी चाय की टपरी से उठकर आए हैं, उन्हें पता है कि कैसे देश को आगे ले जाना है। वो एक छोटी सी जगह से जब देश के पीएम बन सकते हैं तो वो देश को भी कितना आगे तक ले जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता।